जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण पंजाब में बना हुआ है। वहीं दूसरा सर्कुलेशन बांग्लादेश में, तीसरा सर्कुलेशन तटीय आंध्र प्रदेश में और चौथा सर्कुलेशन उत्तरी कर्नाटक में बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश से लेकर बांग्लादेश तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 10 अगस्त को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, सुरेंद्रनगर, बोटाड, अहमदाबाद, अमरेली, कच्छ, मेहसाणा, मोरबी, राजकोट और बड़ोदरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, अहमदाबाद, भावनगर, बोटाड, मेहसाणा, पाटन, पोरबंदर, आनंद, अरावली और बनासकाठा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बोटाड, दाहोद, पंचमहल, अरावली, जामनगर, अमरेली, महिसागर, छोटा उदयपुर, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, अहमदाबाद, पोरबंदर, भरूच, जूनागढ़ और तापी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं भावनगर, सूरत, नर्मदा, वलसाड, डांग, नवसारी, साबरकांठा, खेड़ा और आनंद। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बरसात के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है खेड़ा। अब आइए देखते हैं 11 अगस्त की हवामान की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले के हवामान का नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के हवामान की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 10 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 अगस्त यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, बोटाड, गांधीनगर, खेड़ा, पाटन, सुरेंद्रनगर, आनंद, अरावली, भावनगर और कच्छ। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, देवभूमि द्वारका, गांधीनगर, जामनगर, खेड़ा, पोरबंदर, बड़ोदरा और अरावली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि द्वारका जिले में पवन की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरेली, बोटाड, छोटा उदयपुर, राजकोट, गिर सोमनाथ, महिसागर, दाहोद, जामनगर, मेहसाणा, मोरबी, नर्मदा, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, पंचमहल, भरूच, भावनगर और जूनागढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं तापी, सूरत, वलसाड, नवसारी और डांग। अभी तक आप देख रहे थे 11 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, बोटाड, पाटन, सुरेंद्रनगर, भावनगर, गांधीनगर, कच्छ, खेड़ा, महिसागर और पंचमहल। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं
देवभूमि द्वारका, अहमदाबाद, भरूच, भावनगर, जामनगर, पाटन, पोरबंदर, अमरेली, आनंद और अरावली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि द्वारका और पोरबंदर जिले में पवन की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर वावाजोडू जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बनासकांठा, अहमदाबाद, जामनगर, मेहसाणा, गांधीनगर, महिसागर, साबरकांठा, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा, भरूच, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ और भावनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं डांग, तापी, नर्मदा, पोरबंदर, सूरत, अरावली, जूनागढ़, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 12 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, अमरेली, आनंद, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, कच्छ, पाटन और बड़ोदरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, बोटाड, जामनगर, कच्छ, मोरबी और पाटन। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं राजकोट, आनंद, महिसागर, खेड़ा, अरावली, बनासकांठा, पंचमहल, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच और साबरकांठा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं तापी, छोटा उदयपुर, नर्मदा, बड़ोदरा, डांग, सूरत, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 13 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अगस्त यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अहमदाबाद, बोटाड, मोरबी, अमरेली, अरावली, बनासकांठा, गांधीनगर, जामनगर और कच्छ। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, खेड़ा, पाटन और अमरेली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं मोरबी, साबरकांठा, मेहसाणा, अहमदाबाद, अमरेली, छोटा उदयपुर, देवभूमि द्वारका, बोटाड, राजकोट, गांधीनगर, खेड़ा, भरूच, आनंद, अरावली, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, भावनगर, पंचमहल, तापी, नर्मदा, बड़ोदरा और बनासकांठा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं जूनागढ़, डांग, सूरत, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 14 अगस्त की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं
15 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अहमदाबाद, बोटाड, गांधीनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली, अरावली, जामनगर, कच्छ और खेड़ा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो गुजरात के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, खेड़ा, मेहसाणा और पाटन। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बरसात या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं आनंद, राजकोट, पोरबंदर, बनासकाठा, मेहसाणा, मोरबी, साबरकांठा, बड़ोदरा, भावनगर, देवभूमि, द्वारका, दाहोद, अमरेली, छोटा उदयपुर, जामनगर, अरावली, गिर सोमनाथ और नर्मदा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बरसात हो सकती है। ये जिले हैं जूनागढ़, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन गुजरात के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया गुजरात का अगले 6 दिनों का हवामान और आपके जिले की हवामान आगाही। गुजरात के सभी जिलों के हवामान की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय गुजरात वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।